टॉकिंग अबाउट शार्क्स, दे गिव बहुत ऐसा अनफिल्टर्ड फीडबैक। को ऑफर चाहिए या किसी लोगों से ऑफर चाहिए, वो भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? हमें तो काफी रॉ और ऑनेस्ट फीडबैक मिला था। इनफैक्ट हमारा शो काफी ड्रामेटिक टीआरपी जनरेटिंग था क्योंकि अनुपम काइंड ऑफ पीछे ही पड़ गए थे हमारे। लोग ऐसा सेलिब्रिटी वाइब होने लगी उनकी, राइट? इफ यू सी अमन, आफ्टर गेटिंग अ फंडिंग फ्रॉम सच अ पर्सन, डू दे स्टिल स्टे इन टच विथ यू? फॉल्स। सपोज एक कॉलेज किड है या एक बहुत यंग प्रोफेशनल है, उसको एक स्टार्टअप का आइडिया आता है, हाउ कैन ही और शी सिक्योर सम सॉर्ट ऑफ फंडिंग? जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए इजीएस्ट वे ये है कि तो ये क्यों करना है, ये तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। आई एम एन एक्सीडेंटल फाउंडर, बट अगर मेरा बच्चा बोलेगा कि मुझे फाउंडर बनना है तो मैं तो दो चपेट दे दूंगा उसकी। भूल के भी, गलती से भी ये सब नहीं करना है भाई, आगे बढ़ो। एक ही तो डिफरेंस है कि 7 साल जो कंपनी चलती है और जो 1 साल में बंद हो जाती है, वो फाउंडर लगा रहा ना 7 साल, वो फिगर आउट कर लिया उसने, अप्स एंड डाउन्स एंड लोज में। लोग घर वर बेच के अपना स्टार्टअप बचाए हैं और चलाए हैं और $1 बिलियन आउटकम्स पे पहुंचे हैं। तो वो जो रिस्क एपेटाइट होता है क्रेजी फाउंडर का, वो पागल पे नहीं कह सकते उसको, बट इट विल टेक, यू शुड बी रेडी टू लूज एवरीथिंग इन लाइफ एंड बिगिन फ्रॉम स्क्रैच। एक नंबर भाई। हाय निकेत, आई विल गिव यू अ क्विक ब्रीफ ऑफ ये सेगमेंट क्या है। वी ट्राई टू ब्रिंग रियली इंस्पायरिंग पीपल ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जिससे कि जो यंग जनरेशन है वो कुछ सीख सके पर्सनली, फाइनेंशियली एंड इम्प्लीमेंट इन देयर ओन लाइव्स। Starting with Medial, you are building Medial. It is somewhat like LinkedIn, if I may. And you're trying to bring in corporate people और उनसे connections and bondings उस specific platform पे बनाना चाह रहे हो. What exactly is Medial? I'll come to that. But before that, you also got a funding from Ritesh himself. Yeah. How was that and how was your experience on Shark Tank? बढ़िया था। आई मीन बहुत अनरियल एक्सपीरियंस था क्योंकि ऑब्वियसली शार्क टैंक पे आप एक ही बार जाते हो लाइकली इन योर लाइफ, राइट? एंड हमारे लिए, सिंस वी आर नॉट फ्रॉम द शूटिंग बैकग्राउंड एंड ऑल, सो मेनी कैमराज, पता नहीं 400 लाइट्स थी, द सेट वाज वेरी अनरियल और ऐसा लग रहा था कि कुछ तो चल रहा है। और एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि वी वर ऑन ऑटो पायलट, कि जो निकल रहा था और जो हो रहा था वो अपने आप ही हो रहा था, हमें कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, राइट? सो हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, काफ़ी हेक्टिक, बट लव्ड इट। I was in talks with Himanshu Goyal, Future Studio से, and he said कि auditions होते हैं literally, and you have to do like script prepare करके जाना होता है, you have to give auditions and then form filling and everything. कैसा था आपका experience for that? राइट, सो ही इज़ राइट। आई मीन सबसे पहले एक फॉर्म भरना होता है, अगर वो फॉर्म उन्हें पसंद आता है तो आप सेकेंड राउंड में जाते हो, जहाँ पे आपको एक वीडियो शूट करके को फाउंडर्स के साथ भेजना पड़ता है कि आप क्या बना रहे हो और आपका स्टार्टअप किस बारे में है। अगर वहाँ आप सिलेक्ट हो गए तो आपको एक ऑडिशन, ऑफलाइन ऑडिशन राउंड में बुलाया जाता है, जहाँ सोनी लिव की एक टीम बैठी होती है 7 या 8 लोगों की, विद कैमराज एंड प्रॉपर सेटअप। वहाँ पे आपको मीडियल पिच करना पड़ता है। इट्स लाइक शार्क टैंक का डेमो एक्सपीरियंस ही है। वहाँ पे वो लोग क्वेश्चन करेंगे, हमें आंसर करना होगा। वो आई थिंक कैमरा प्रेजेंटेबिलिटी एंड पिच देख रहे होते हैं, राइट? फिर उनकी टीम जब सिलेक्ट कर लेती है कि हाँ ये टीम आगे बढ़ेगी, तब जाके आप फाइनली शार्क्स को पिच करते हो। बट देन शार्क्स तो 80,000 एप्लीकेशंस आते हैं रफली एक सीजन में, और 180 लोग की एक्चुअल शार्क वाली शूटिंग होती है, और उसमें से 150 लोग एयर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप शार्क के सामने पिच करो तो आप एयर हो जाओगे, उसमें भी एक सिलेक्टेड बैच ही होता है, कुछ लोग छूट जाते हैं डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल क्रिएटिव कॉल्स आई गेस। और हाँ, मतलब अपना जो शुरू का स्क्रिप्ट रहता है, जो पिच रहती है, वो टियर 2 टियर 3 इंडिया को समझाने के लिए वो थोड़ा डल डाउन करते हैं और ट्राई करते हैं कि जार्गन्स का प्रयोग ना हो, या फिर आप इतने सिंपल मैनर में समझा पाओ कि पूरा इंडिया आपको समझ पाए, राइट? तो वो स्क्रिप्टेड रहता है, बट उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं 1-1.5 घंटे तक, वो कंप्लीटली नेचुरल, अनस्क्रिप्टेड। आई मीन मे बी शार्क्स को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट होता हो कि ये पूछते हैं, वो पूछते हैं, या ऐसा है ये कंपनी वैसा है, बट हमारे एंड से वो जो Q&A वाला सेक्शन रहता है वो कंप्लीटली अनस्क्रिप्टेड होता है। Got it. Talking about Sharks, they give बहुत ऐसा unfiltered feedback. आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? हमें तो काफ़ी रॉ और ऑनेस्ट फीडबैक मिला था। इनफैक्ट हमारा शो काफ़ी ड्रामेटिक और टीआरपी जनरेटिंग था क्योंकि अनुपम काइंड ऑफ पीछे ही पड़ गए थे हमारे, बट फॉर ऑल द राइट रीजंस, राइट? लाइक उन्होंने जो भी बोला ऐसा नहीं कि वो गलत है, बस मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो जिन हॉरिजॉन्टल सोशल नेटवर्क्स की बात करते हैं, इनफैक्ट कुणाल भी, उनका प्लेबुक लिखा गया था 20 साल पहले और वो बनाए गए थे 20 साल पहले, और आज कुछ उनमें से बड़े हो गए हैं जिनको हम रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक एट्सेट्रा।
बट जैसा नेटवर्क मीडियल बना रहा है वो वर्टिकल नेटवर्क्स के कैटेगरी में आता है, जो आज तक वर्ल्ड वाइड एक भी वर्टिकल नेटवर्क प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, एट स्केल। तो ये जो प्लेबुक है ये हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा लिखी जाएगी और इसके रूल्स बहुत अलग होंगे, और ये समझना अभी उनके लिए मतलब मे बी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मतलब सबके दिमाग में अलग अलग थॉट्स होंगे इसको लेके, बट हमें लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो उनके जो थॉट्स थे वो बहुत पुराने नेटवर्क्स या बहुत पुराने फिलॉसफी और प्लेबुक्स के अराउंड थे, जो कि जस्टिफाई नहीं करते हैं मीडियल जैसे नेटवर्क के अराउंड जो क्वेश्चंस आने चाहिए, राइट, क्योंकि वो पूरा प्लेबुक हमारे द्वारा लिखा जाए। मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो और भी हैं इंडिया में, 2-4 नेटवर्क्स ऐसे बन रहे हैं जो वर्टिकल है नेचर में। अब ये एंटरप्रेन्योर्स जो भी सक्सीड करते हैं, जो भी फेल भी करते हैं, वो काफ़ी कुछ डिस्कवर करेंगे और वो इनके आंसर्स लिखेंगे, तो क्वेश्चंस भी जो सही होंगे वो अभी जानने में टाइम लगेगा। तो ऐसा गया हमारे केस में, बट काफ़ी ब्रूटल और काफ़ी ऑनेस्ट थे वो लोग, एटलीस्ट अपने जो भी उनके थॉट्स और फिलॉसफीज थे या थीसिस था उसको लेके। Got it. You know, I've seen अभी founders वगैरह and even people who are building startups, big founders have already made it with also shows like Shark Tank coming in. उन लोग ऐसा celebrity vibe होने लगी उनकी, right? If you see Aman, if you see at times Ritesh as well. After getting a funding from such a person, do they still stay in touch with you? Yeah, is it just keep money in the bank and now you figure out? देखिए, मुझे सारे शार्क्स का नहीं पता, बट रितेश की टीम हमारे साथ कॉन्स्टेंटली टच में है। वी आर ऑल्सो सपोज टू मीट हिम इन गुड़गांव, उनकी जो ओयो का जो हेड क्वार्टर्स है वहाँ, एंड दैट विल हैपन आफ्टर द मनी इज वायर्ड, एंड वो आई थिंक 1 हफ्ते में हो जाने वाला है। डीडी खत्म हो गया है, बट उनकी टीम तो 2-4 लोग इनफैक्ट उनके टीम से, उनका पीआर का एक बंदा, राइट, लाइक जो कैंपेन्स जो जा रहे हैं बाहर, रितेश ने हमें काफ़ी प्रमोट किया है सोशल मीडिया पे। आफ्टर द एपिसोड केम आउट उन्होंने हमारे साथ एक पॉडकास्ट शूट किया था, वो रिलीज़ किया, फिर ट्विटर से लेके लिंक्डइन से लेके हर प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे उन्होंने हमें टैग कर करके पोस्टिंग की है। तो वो काफ़ी सपोर्टिव शार्क हैं रितेश, जितना मुझे लगता है एटलीस्ट जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं उनसे वो मिलते भी हैं उसी दिन जिस दिन टैंक का शूट हो रहा है। मैंने बाकियों से तो ऐसा नहीं सुना था कि जिनमें बाकी शार्क्स ने इन्वेस्ट किया कि वो उसी दिन उनसे मिले हों, बट आई नो कि अनुपम भी और बाकी शार्क्स भी जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उनसे उसके बाद मिलते ज़रूर हैं, कभी ना कभी, मे बी 2 हफ्ते बाद मिले बट मिलते हैं। तो आई थिंक हाँ, ज़्यादातर शार्क्स बहुत सपोर्टिव हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं वेयर दे कैन फाइंड द टाइम टू डू दिस, एंड मे बी सिंस दे आर शार्क्स, राइट, एंड इन्वेस्टर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनको करना ये पसंद भी है, राइट, हेल्प करना अपने एक्चुअल पोर्टफोलियो कंपनीज को। और हर इन्वेस्टर यही चाहेगा कि उनकी पोर्टफोलियो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि एक्चुअल पैसे लग रहे हैं, राइट। तो रिटर्न्स तो एक अलग बात है, बट आई थिंक हमारे जो इंडियन शार्क्स हैं दे कम अ बिट लेस मनी माइंडेड दैन द यूएस शार्क्स, एटलीस्ट कुछ जो यूएस के शार्क्स हैं उनके कंपैरिजन में। एक सपोजिटली आज शार्क टैंक का शूट है, हाउ डज द डे लुक लाइक? व्हाट टाइम डू यू गो? सो यू वेक अप एट 5 AM एंड 6 बजे तक यू हैव टू रीच द वेन्यू, जो कि जो वेन्यू होता है ना वो पूरा फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर में एक शूट रूम होता है जो मुंबई में होता है, वहाँ पे केबीसी के सेट्स, कपिल शर्मा के शो के सेट और बहुत सारे अलग अलग, बिग बॉस का सेट था, गोरेगांव में होता है गैस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, राइट। तो आप वहाँ जाते हो, फिर आप प्रिपेयर करते हो, मेकअप टचअप सब शुरू होता है, कॉस्ट्यूम पहनते हो जो उस दिन आप पहनने वाले हो, फिर आपका एक और आप अपने में ही रिहर्सल करते रहते हो, क्योंकि रिहर्सल उसके पहले 4 दिन में ख़त्म हो गई होती है, राइट, पिच की। फिर आप टीम के साथ बैठे रहते हो, तो 11 बजे के अराउंड शुरू हो जाता है शूट और पहली टीम जाती है। तो जब तक आपका नंबर नहीं आएगा तब आपको वेट करना पड़ेगा। हमारा शायद सेकंड शूट था उस दिन का, तो हमारा नंबर कुछ 2 बजे के अराउंड आया या 1 बजे के अराउंड। और एक टीम को कितना वक्त लगता है आइडियली? 2 घंटे मिनिमम शूट चलता है, 1.5-2 घंटे मिनिमम। हाँ, तो फिर हमारा नंबर आया, फिर हमारा शूट चला 2 घंटे, 4:30 तक आई थिंक चला। फिर हम वापस आए, फिर हम मेकअप को उतारना होता है, वी चेंज्ड। उसी दिन हमारा फ्लाइट था अगले दिन, राइट। तो हम होटल जाने वाले थे, बट हमारे केस में रितेश ने हमें बुलाया था, तो हमें रात को 12 बजे तक रुकना पड़ा था जब तक शूट नहीं खत्म हुआ उनसे मिलने के लिए। तो हम उनके लिए वेट किए वेन्यू पे, बाकी लोगों से बात किया, काफ़ी नेटवर्क किया बाकी के स्टार्टअप से, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए हुए थे। एंड हाँ, तो फिर रात को जब वो वैनिटी वैन में शूट खत्म हो गया, देन वी वेंट टू आवर होटल, स्लेप्ट, एंड अगले दिन हम निकल गए। बैकस्टेज ऐसे बाकी जो फाउंडर्स वगैरह रहते हैं या कैंडिडेट सिफाई में, वो भी ऐसे नर्वस रहते हैं? बहुत नर्वस रहते हैं। काफ़ी लोग कुछ ज़्यादा ही नर्वस रहते हैं, और फिर हमारे ऐसी टीम होती है जिसको एकदम ही नर्वसनेस नहीं रहती। तो मेरी टीम तो पूरा टाइम मजाक मस्ती कर रही थी, बट आई थिंक दैट हेल्प्स लाइटन द मूड। वो हमारे वजह से बाकी लोग का भी थोड़ा मूड लाइट हो जाता कि चलो ये लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे, तो हम क्यों लें। बट मेरी टीम ही 4 इंजीनियर्स हैं, सब 27-28 साल के लौंडे हैं, तो काफ़ी मजाक मस्ती चल रही थी हमारा तो। और फिर आई थिंक 4 दिन के ओवर
1-2 दिन आप नर्वस भी रहोगे, उसके बाद ठीक हो जाता है। फिर शूट के समय जस्ट फ़ील होना शुरू होता है। व्हाइल यू आर अबाउट टू एंड तब बहुत फटती है लोगों की कि हाँ, अब तो भाई अंदर घुसना है। अब रियल मोमेंट ऑफ ट्रुथ आ गया है। तो हाँ, इट्स अ मिक्स ऑफ इमोशंस। आई वांट टू नो अ बिट मोर अबाउट मीडियल नाउ या कि ऐसा अगर मैं बोल सकता हूँ हुँ, कि मीडियल इज अनदर प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन. हुँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. या हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लिंक्डइन? या अगर मैं बोलूँ कि मैं लिंक्डइन पे क्यों ना जाऊँ, व्हाई डू आई कम ऑन मीडियल? क्या मुझे डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे, या मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स इज व्हाट आई विल क्रिएट, या इज इट जस्ट बी अ कॉर्पोरेट स्टफ? क्या है वो? ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इसको जितना सिम्प्लीफाई हो सके उतना सिम्प्लीफाई करने का। द ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन लिंक्डइन एंड मीडियल इज़ कि दोनों प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं ऑफ सम सॉर्ट, राइट? अब लिंक्डइन पे सब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं क्योंकि वहाँ पे आपका आईडी कार्ड है, आपका एक्स बॉस, प्रेजेंट बॉस, नेक्स्ट बॉस सब कोई प्रेजेंट है, राइट? तो आप कुछ भी लिखने के पहले सोचते हो, समझते हो, फिर लिखते हो। आप उतना फ्रीली जितना इंस्टाग्राम पे बिहेव करते हैं या ट्विटर पे में भी, उतना आप फ्रीली नहीं कर पाएंगे लिंक्डइन पे। वो आपके सिर्फ काम के लिए है, राइट? तो मीडियल का जब आइडिया आया था हमें, तो द आइडिया वाज टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ प्रोफेशनल नेटवर्क तो होगा, ज़रूर होगा, बट वो एक तो सिर्फ स्टार्टअप और टेक इंडस्ट्री के अराउंड होगा। क्योंकि देखिए इंडिया में इतना यूथ है, इतने सारे लोग हैं इनफैक्ट, राइट? बच्चे जिनको जॉब चाहिए और जॉब्स तो है नहीं, सबके पास अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, राइट? और हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं फॉरेन एमएनसीज पे कि वो आके हमें जॉब्स दें। तो आज नहीं तो कल इंडियन यूथ को वो उठाना पड़ेगा मैंटल कि हमें जॉब सीकिंग से जॉब क्रिएटिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए एक बच्चा शुरू भी करता है कोई भी धंधा, राइट? कोई भी छोटा-मोटा बिज़नेस, स्टार्टअप ही नहीं बनाना है, वीसी बैक्ड ही नहीं होना है, बट कोई छोटा-मोटा बिज़नेस भी शुरू करता है, तो आई एम श्योर कि 1-2-3 साल की मेहनत पे वो 5-6 लाख के प्रॉफिट पे पहुँच सकता है अगर उसने दिमाग लगाया तो, राइट? ऑल जो वो मिसिंग जो लिंक है इसमें ये करने में, वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का है। बैंगलोर जैसे सिटीज़ में हमें काफ़ी कुछ पता है, हम काफ़ी अच्छे लोगों से नेटवर्क कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे एक कलीग हैं, जो मेरा कंटेंट डिपार्टमेंट सँभालते हैं हमारा मीडियल में। वो एक कॉफ़ी शॉप में थे और वहाँ निखिल कामत जॉब करते-करते आ गए थे। तो ये जो नेटवर्क है ये नहीं अवेलेबल है, ये नॉलेज, ये जो डिक्शनरी में वर्ड्स हैं इंडस्ट्री के, ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है, राइट? तो मीडियल वो जो गैप है वो ब्रिज करता है। और कहीं न कहीं मीडियल पे आपको उतना प्रोफेशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा रॉ और ऑथेंटिक भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए आप एक फ्रेशर हैं और आपको एक बहुत स्टूपिड सा डाउट है, जो कि हाँ, लोग एक्सपीरियंस लोग सुन के सोचेंगे ये तो बहुत ही स्टूपिड डाउट है, ये क्यों पूछा जा रहा है, राइट? बट आपको तो नहीं पता है ना, आपके लिए तो बहुत बड़ा डाउट है, आपके लिए माउंटेन, आप 17-18 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल के, राइट? तो आप वो पूछोगे नहीं लिंक्डइन पे, आपको लगेगा कि यार नहीं कोई कुछ बोल देगा लोग जज या हाँ, करेंगे. लोग जज कर लेंगे मुझे, राइट? तो मीडियल पे आप एक क्लिक ऑफ अ बटन से पोस्ट करते वक्त या कमेंट करते वक्त अनोनिमस जा सकते हैं और अपना डाउट बेहिचक पूछ सकते हैं, राइट? उससे क्या होता है कि कोई भी एज ग्रुप का मतलब प्रोफेशनल हो या एस्पायरिंग प्रोफेशनल हो, वो जाके अपना डाउट्स बहुत बिना जज हुए सॉल्व कर सकता है। ये जो सोशल इंट्रोवर्ट्स होते हैं सोसाइटी में, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जल्दी कंटेंट क्रिएट ही नहीं करते हैं, उनको एक माध्यम मिलता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि मीडियल पे ज़्यादातर 99% स्टार्टअप्स और टेक के अराउंड बातें होती थी। या तो कोई कुछ बना रहा है, या तो कोई किसी स्टार्टअप में काम कर रहा है और अपना करियर नेविगेट करने का ट्राई कर रहा है कि मैं रिएक्ट का डेवलपर हूँ, मेरे को आगे एआई एमएल में बढ़ना चाहिए क्या, डेटा साइंस में स्विच करना चाहिए क्या, मेरा इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में है, मैं कैसे इसको परस्यू करूँ। ये क्वेश्चंस के आंसर आपको लिंक्डइन में नहीं मिलते हैं। आप देखिएगा सिर्फ अपडेट्स आते हैं लिंक्डइन पे, ये मिल गया, ये जॉब हो गई, ये स्विच मार दिया मैंने, ये अवार्ड जीत लिया, राइट? तो ये जो नेविगेशन है ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें इंडियन यूथ को बहुत हेल्प और मेंटोरशिप चाहिए होगी, राइट? तो हम मीडियल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि मीडियल 3 तरह के आईसीपीज के लिए बिल्ड करा है। आईसीपीज एज इन टारगेट ऑडियंस जो होती है, राइट? पहला टारगेट ऑडियंस हमारा 10 मिलियन प्लस फाउंडर्स एंड पोटेंशियल फाउंडर्स ग्रोइंग एट एन इनसेन रेट है। अब ये जो फाउंडर्स हैं और जो पोटेंशियल फाउंडर्स हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जहाँ पे ये अपना आइडिया वैलिडेट कर पाएँ। लोगों से पूछ पाएँ कि भाई ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा? पब्लिक ओपिनियन कहाँ से मिलेगा, राइट? एक ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा ये हो गया कि विजिबिलिटी, मार्केटिंग, इनिशियल फर्स्ट फ्यू यूज़र्स कहाँ से आएँगे? मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से बहुत जल्दी उनको मिलते हैं शोकेस के थ्रू, राइट? जो हमारा फीचर है, जो शार्क टैंक पे भी हाइलाइट काफ़ी हुआ था, रितेश ने जिसपे पैसे लगाए थे। फिर आपके पास मेंटोरशिप नहीं है, राइट? बिज़नेस मेंटोरशिप नहीं है, वो मेंटर्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपके पास इन्वेस्टर्स नहीं है। ये लिस्ट जो है इन्वेस्टर्स का, जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स अगर आपको खोजने हैं, आप गवर्नमेंट कितना-कितना ग्रांट्स देती है, 20-20 लाख का तो इक्विटी फ्री ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, राइट? तो ये जो ग्रांट्स हैं और एक्सेलरेटर्स, इंक्यूबेटर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, इनका मीडियल पे प्रॉपर ट्रैकर बना हुआ है, राइट? जिस पे आप जाके इन्हें देख सकते हो, इनको अप्रोच कर सकते हो। लोग इंटरनेट पे खोजते रहते हैं इन्वेस्टर्स को, मीडियल पे हमने ये बहुत अच्छे से क्यूरेट कर दिया है। फिर जो हमारा सेकंड आईसीपी है, एम्प्लॉइज़, राइट? जो ये स्टार्टअप और टेक इकोसिस्टम में एम्प्लॉइज़ होते हैं, ये 200 मिलियन से भी ज़्यादा हैं और ग्रो भी कर रहे हैं बहुत जल्दी, राइट? आप किसी भी विप्रो या
किसी एमएनसी इन्फोसिस के एम्प्लॉय को पूछेंगे टेकी या नॉन टेकी राइट प्रोडक्ट मैनेजर डिजाइनर कि यार स्टार्टअप है ये बना रहे हैं, अगर उनको उस मिशन में इंटरेस्ट होगा तो क्या वो स्विच करेंगे? जरूर करेंगे। एक तो सैलरीज थोड़ी हाई होती हैं कंपेरेटिवली राइट, और दूसरा ये कि बहुत एक्साइट जो ग्रोथ कर्व होता है एक एम्प्लॉय का बहुत स्टार्टअप्स हाई में होता है। वो बहुत हाई होता है। आपको इतनी सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी कि आप एक नॉर्मल एमएनसी से बहुत ज्यादा सीख जाएंगे और बहुत जल्दी सीख जाएंगे राइट। तो ये एम्प्लॉयज को अगेन नेविगेशन, मेंटोरशिप कि ये इंटरव्यूज कैसे क्रैक होंगी, क्या चाहिए होता है एक स्टार्टअप को, ये चीज़ें जो हैं ये मीडियल प्रोवाइड करता है। तो कहीं न कहीं वहाँ पे ये इन लोगों का जो पूरा गैप है ये फुलफिल हो रहा है। और तीसरा इन्वेस्टर्स हैं, वैसे उनके लिए हमने अभी उतना कुछ खास नहीं शुरू किया है। डील सोर्सिंग इज़ वन ऑफ दैट टीजी जो हम डेवलप कर रहे हैं। आप सोचिए कि कल को अगर मीडियल ग्लोबल ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ पे स्टार्टअप्स की सारी बातें हो रही हैं, सारे पेजेज़ हैं, कंपनी पेजेज़ ऑफ स्टार्टअप्स, सारे इन्वेस्टर्स हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रोएक्टिव टारगेटेड ऑडियंस बेस रेडी होगा 100 मिलियन यूज़र्स का, जहाँ पे उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट ऑडियंस है कंपेयर्ड टू अ लिंक्डइन और अ ट्विटर राइट। तो ये 3 लोगों के लिए ये इन तरह की प्रॉब्लम्स जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। Got it. I've also heard this phrase a lot of times, जहाँ लोग कहते हैं कि किसी एमएनसी में 1 साल काम करो और किसी एमएनसी में 4 साल काम करो और किसी स्टार्टअप में 1 साल काम करो, इट्स इक्विवेलेंट। हो सकता है। मैंने कभी learning काम नहीं किया curve. एमएनसीज़ में, बट मुझे इतना तो मैं श्योर हूँ कि स्टार्टअप्स में लर्निंग कर्व 2-3x मोर होना ही चाहिए, आराम से होगा। डिपेंड्स ऑन योर रोल, बट आइडियली जो प्रेशर रहता है वो इतना ज़्यादा रहता है। काफ़ी लोग स्टार्टअप्स में नहीं टिक पाते हैं, उन लोगों को लगता है स्टार्टअप करते हैं, बट देन दे रियलाइज़ कि ये प्रेशर हैंडल ही नहीं हो पाएगा। देखिए एमएनसीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसमें एक स्टेडी ग्रोथ कर्व है। तो ऐसा नहीं कि लोग उसमें ग्रो नहीं कर रहे हैं राइट, कर तो रहे हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। आपका जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे स्टार्टअप या एमएनसी। काफ़ी लोग स्टार्टअप्स में आने के बाद वापस एमएनसीज़ में गए हैं क्योंकि उनको वो वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था, उनको फैमिली को टाइम देना है, दोस्तों को, मम्मी पापा को राइट, और वो आपको देना भी चाहिए आइडियली। बट स्टार्टअप्स में कहीं ना कहीं कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ होता है। बट देन अगेन वो जो लोग घुसते हैं स्टार्टअप्स में और टिक जाते हैं वो उस माइंडसेट से ही नहीं आते हैं। वो इस माइंडसेट से आते हैं कि भाई 20s इज़ फॉर वर्क एंड काम करके फोड़ देना राइट। और वो मजे भी करते हैं, ऐसा नहीं कि स्टार्टअप एम्प्लॉयज मतलब आई थिंक एवरीवन हैज हर्ड अबाउट द क्रेजिएस्ट ऑफ पार्टीज दैट हैपेंस इन स्टार्टअप्स, बट वही है, वर्क हार्ड प्ले हार्ड, बट इट्स डिफरेंट फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड टू हुएवर इट सूट्स बेसिकली। Got it. अभी एक्टिव यूजर्स कितने होंगे मीडियल पे? तो हमारे ऐप पे करीबन 90,000 एक्टिव यूजर्स हैं मंथली और वेबसाइट पे 45,000, सो कुल मिला के 1.5 लाख अप्रोच कर रहा है मंथली एक्टिव यूजर बेस। और निकेत, हम्म। माहौल थोड़ा सा सीरियस हो गया है। आई वांट टू ब्रिंग इट डाउन अ लिटिल, Sure. थोड़ा और चिल करते हैं। लेट्स प्ले क्विक गेम। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क दिस, राइट? आई विल गिव यू सर्टेन सिनेरियोस और आप मुझे बताना कि ये मीडियल कैसे सॉल्व करेगा इस चीज को। अ रीसेंट ग्रेजुएट हु इज ग्रेट एट डिजाइन बट हैज जीरो कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री। बहुत ईजी है, आप मीडियल पे जाओ, डिज़ाइन रिलेटेड कुछ भी पोस्ट करो, जो आपको एंगेजमेंट आएगा मोस्टली डिज़ाइनर्स से आएगा, उनको आप डीएम करो, उनसे बातें करो, जो नॉलेज लेना है लो, या जो बातें करनी है करो और सीखो। या फिर आप डिज़ाइन के जो पोस्ट है मीडियल पे, आप रिकमेंडेशन हमारा बन रहा है, नेक्स्ट वीक लॉन्च भी हो जाएगा। रिकमेंडेशन आगे अगर आप डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हो, आप ज़्यादा डिज़ाइन के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको वही पोस्ट, डिज़ाइनर्स के पोस्ट, जो भी वो लोग पोस्ट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, वो मिलेंगे। आप जॉब्स या इंटर्नशिप्स उठा सकते हैं मीडियल से, मिलते हैं। हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो है उसके थ्रू आप जॉब्स और इंटर्नशिप्स लेके सीख सकते हैं। आप अपने आप को, हमारा एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस आ रहा है ऐप पे, वहाँ अपने आप को लिस्ट करके और प्रोजेक्ट्स लेके अर्न भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो एनी बिगिनर इन एनी फील्ड इन फैक्ट कैन ग्रो सिमिलरली ऑन मीडियल। Got it. A mid-career professional who wants to pivot to an entirely new field. तो मीडियल हैज़ टेक्निकल मेंटर्स हु यू कैन बुक। दीज आर 3 to 5 years के एक्सपीरियंस वाले मेंटर्स फ्रॉम फैंग कंपनीज एंड अदर बिग स्टार्टअप्स राइट, जो अभी हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज लॉन्चिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको खुद का कुछ बनाना है, लेट्स से एज अ करियर गाय, तो यू कैन टॉक टू VCs ऑन द प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टर्स ऑन द प्लेटफॉर्म एंड फिगर आउट व्हाट यू वांट टू बिल्ड। और यू कैन टॉक टू अदर पीपल्स इन योर सेम एज रेंज। यू कैन मेंशन दैट यू नो आपके पास इतना एक्सपीरियंस है और आपका ये कन्फ्यूजन है, और आपको सिमिलर एज रेंज के लोग आके एडवाइस दे सकते हैं अगर उन्होंने सेम चीज़ें फेस की हैं और सॉल्व की हैं अपने लाइफ में। Fair. A freelancer looking for collaborators for a specific project, not employees. मीडियल भरा पड़ा है फ्रीलांसर्स और गिग वर्कर्स से, एंड दैट इज बिकॉज पूरी दुनिया बड़ी पड़ी है राइट। लाइक गिग वर्क इज द फ्यूचर। फुल टाइम एम्प्लॉयज बहुत कम होते चले जाएंगे, कमिटमेंट्स कंपनी भी नहीं दे रही है, एम्प्लॉयज भी नहीं दे रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपको गिग वर्क चाहिए
या आप खोज रहे हो फ्रीलांसर्स, तो मीडियल इज़ द प्लेस टू बी। हम इसको एक फीचर के थ्रू भी अभी इंट्रोड्यूस कर देंगे काफ़ी जल्दी। अप्रैल के स्प्रिंट में वही प्लान्ड है। बट आप अपने आप को लिस्ट कर पाएँगे एज़ अ फ्रीलांसर, और अगर किसी को चाहिए होगा, लेट्स से डिज़ाइनर या टेकी, और आप लिस्टेड हो, आपका प्रोफाइल उनको अच्छा लग रहा है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट यू, पे यू, एंड यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ इट, राइट? तो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दैट। सपोज एक कॉलेज किड है हम्म। या एक बहुत यंग प्रोफेशनल है, उसको एक स्टार्टअप का आइडिया आता है, हाउ कैन ही और शी सिक्योर सम सॉर्ट ऑफ फंडिंग? तो देखिए, इजीएस्ट वे क्या है? डिपेंड्स अगेन। देखिए, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए ईजिएस्ट वे ये है कि वो जो स्टार्ट कर रहे हैं उस पे पहले ट्रैक्शन आए, वो प्रोडक्ट बनाएं, एमवीपी बनाएं, या जो भी सर्विस लॉन्च करें वो लॉन्च करें, और फिर उस पे वो आगे बढ़े, कस्टमर्स लेके आएँ, ट्रैक्शन या यूजर्स लेके आएँ, और फिर किसी इन्वेस्टर के पास, मे बी इनिशियली वो आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हो, या फिर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं जो अर्ली स्टेज होते हैं। आजकल तो काफ़ी सारे माइक्रो फंड्स हैं जो छोटी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, 1 से 5 करोड़ टाइप्स, राइट? तो आप इनके पास जाके इनको कन्विंस करने का ट्राई कर सकते हैं कि देखिए, ये मेरा आइडिया था, उस आइडिया को लेके मैं बैठा नहीं रहा, मैंने ऐप बनाया या जो भी बनाना था आपको, वेबसाइट या सर्विस बनाई, या टूल बनाया B2B में, और मैंने इसको सेल किया है। मेरे पास आज के डेट पे 10 कस्टमर है, 5 कस्टमर है, या 1000 कस्टमर है, जो भी आपका ट्रैक्शन है, या 5000 यूजर्स हैं, और इनका ये बिहेवियर है, ये है, ये इतने इतने खुश हैं, और मुझे लगता है कि मैं इतना यहाँ तक पहुँच सकता हूँ अगर मैं इतना पैसा रेज कर पाऊँ तो आप मुझ में इन्वेस्ट कीजिए। तो वो हो सकता है आपके में इन्वेस्ट कर पाएँ। एक इन्वेस्टर अपने पोटेंशियल कंपनी में क्या देखता है? मतलब व्हाट प्रोबब्ली इन द कंपनी और प्रोबब्ली इन द पर्सन, वो क्या ऐसा ट्रेड देखता है जिसके वजह से उसे लगता है हाँ मुझे तो इन्वेस्ट करना तो है? इनिशियल स्टेज में, लेटर स्टेज में देखिए कंपनी आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स, आपका डाउ माउ, या फिर रेवेन्यू, या आप जो भी कर रहे हैं सब बिजनेस के बारे में होता है लेटर स्टेज में। बट जो इनिशियल स्टेज होता है, जो प्री सीड या सीड फंडिंग होती है, उसमें इट इज़ मोस्टली अ बेट ऑन द फाउंडर, कि ये फाउंडर चमक रहा है क्या, इसको मन है क्या बनाने का, या अगर मन है तो ये टिक पाएगा क्या, क्योंकि मोस्ट पीपल गिव अप। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इधर को फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट या गिविंग अप, राइट? मेंटल बैंडविड्थ नहीं होता है लोगों के पास स्टार्टअप्स चलाने का, बहुत हार्ड है ये प्रोसेस, राइट? बहुत टोल टेकिंग है, काफ़ी सैक्रिफाइसेस लगते हैं, और कुछ फाउंडर्स को देख के इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये तो भाई $1 बिलियन कंपनी बना सकता है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। इट्स मोर ऑफ अ फाउंडर बेट दैन अ मॉनिटरी बेट और आइडिया और विजन बेट। कितने स्टार्टअप्स तो पिवट कर जाते हैं, राइट? सो मैनी। तो इट्स नॉट रियली अबाउट द आइडिया और अबाउट एनीथिंग एल्स। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली रोल आपका आइडिया प्ले करेगा, आपका ट्रैक्शन प्ले करेगा, बट अर्ली स्टेजेस में इट इज़ नथिंग मोर देन द फाउंडर एंड द टीम। फाउंडर एक पहलू है, सेकंड पहलू उतना ही इंपॉर्टेंट है उसके को फाउंडर्स, उसका टीम, कि ये कितने केपेबल हैं। ये फाउंडर जो इनका सीईओ है, इनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या, या ये सीईओ कॉम्प्लीमेंट करता है क्या अपनी टीम को? फॉर एग्जाम्पल, मेरी टीम में टेक की ही ज़रूरत थी, मेरे बाकी तीनों को फाउंडर टेक और ग्रोथ में एक्सपर्ट्स हैं, और मैं बिजनेस संभालता हूँ, तो वो परफेक्ट सिनर्जी थी। और मैं सेकंड टाइम एंटरप्रेन्योर भी था, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया था फंड रेजिंग। बट आई थिंक ये जो बैलेंस है ये देखते हैं एक तो, और दूसरा कि फाउंडर में वो ज़ील दिख रहा है कि नहीं, कि ही कैन डू इट और बिल्ड समथिंग रियली लार्ज। गॉट इट। आप बात कर रहे थे सैक्रिफाइसेस के बारे में कि एक फाउंडर को करना पड़ता है, क्या है वो सैक्रिफाइसेस? बहुत सारे फॉर्मेट्स में आ सकता है वो सैक्रिफाइस। तो एक हो जाता है कि आपके पास बहुत टाइम नहीं रहता है बहुत सारी चीज़ों के लिए जो आप करना चाहते हो, राइट? आप खेलना चाहते हो, आप घूमना चाहते हो, या आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। यूजुअली आपकी फैमिली दूसरे सिटी में ही रहती है, जैसे मेरी है, तो आप उतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाएंगे त्योहारों पे, या फिर सेलिब्रेशंस पे, या बर्थडे पे, या कोई भी इवेंट पे, राइट? फैमिली इवेंट पे, शादियों में। अगर आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो आप शायद ना बना पाओ, आप उतना टाइम नहीं दे पाओ, वो आपको छोड़ के चले जाएँ। आपके दोस्तों से आपका काफ़ी बात बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। आपके जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स होंगे शायद उनसे थोड़ा बहुत हो भी जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड योरसेल्फ सो ऑक्यूपाइड इन द स्टार्टअप, क्योंकि एवरी डे इज़ फायर फाइटिंग, ठीक है? हर दिन आप मौत से लड़ाई कर रहे हो कि कभी भी मर सकता है स्टार्टअप, राइट? और हर दिन एक फाउंडर को फ़ील होता है, सुबह फ़ील होता है कि आज तो सब डूब जाएगा, 2 दिन में बंद करने पड़ेगा सब, ये नहीं चलने वाला है। और उसको शाम तक फ़ील होता है कि नहीं, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, सब चला लूँगा, राइट? तो ये जो स्विंग्स हैं ये इतने ड्रामेटिक होते हैं एक फाउंडर के दिमाग में कि बाकी सारा कुछ जो सोशल लाइफ को कंप्राइज करता है, जो एलिमेंट्स, वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ होने शुरू हो जाते हैं, और उसको झेलना बहुत टफ होता है। यू हैव टू डील विद सिवियर लोनलीनेस एंड डिप्रेशन, मे बी इन सम केसेस, राइट? और ये होते हुए देखा है हमने कितने फाउंडर्स के साथ, कितनी सैड स्टोरीज हैं, कितने साथ गलत हो गया, राइट? तो वो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए एक फाउंडर होने के लिए टू हैंडल ऑल ऑफ दिस एंड देन डिलीवर अ $1 बिलियन आउटकम, राइट? और सॉल्व अ लार्ज इनफ प्रॉब्लम। तो ये क्यों करना है, ये तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मैं आई एम एन एक्सीडेंटल फाउंडर,
बट अगर मेरा बच्चा बोलेगा कि मुझे फाउंडर बनना है तो मैं तो 2 चपेट दे दूँगा उसको कि भूल के भी, गलती से भी ये सब नहीं करना है भाई, आगे बढ़ो, कुछ और कर लो। बट गिवन द पर्सन आई एम, मैं शायद यही करता रह जाऊँगा लाइफ टाइम, राइट? मुझे यही आता है, मुझे यही पसंद है एंड आई एम यूज्ड टू इट एंड मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। Got it, cool. Let's play another quick game. Sure. This is called Startup Mythbusters. मैं आपको कुछ-कुछ सिनेरियो बताऊंगा, ठीक है? एंड आपको बताने की is it a myth or a reality? Starting with, you need a revolutionary idea to build a successful startup. फॉल्स। And why is that? क्योंकि काफ़ी आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल बन पाते हैं, बट दे आर बेसिकली एन एग्जीक्यूशन प्ले इंस्टेड ऑफ एन आइडिया। आइडिया 20 रुपए किलो में मिलते हैं, ऐसा बोला जाता है इंडस्ट्री में, राइट? तो आइडियाज़ एकदम कोई वैल्यू नहीं है आइडियाज़ का जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। हमारे डोमेन में 3-4 कंपनीज हैं, क्या फ़ायदा? मतलब एंड ऑफ द डे तो जीतेगा वही ना जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, जो ज़्यादा सही सोचेगा, जो ज़्यादा दिमाग लगा के काम करेगा, ज़्यादा हार्डवर्क डालेगा, टैलेंट के साथ ऑफ कोर्स और स्मार्ट वर्क के साथ। तो इट्स फॉल्स, इट्स नॉट दैट। देखो, ट्रू इनोवेशन विल पे ऑफ कोर्स, उसमें बहुत पैसा बन सकता है, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आर एन इम्प्रोवाइजेशन ऑन एग्जिस्टिंग कंपनीज। फॉर एग्जांपल कैनवा, वो अडोबी पे एक इम्प्रोवाइजेशन था व्हिच मेड इट ईजियर फॉर नॉन डिजाइनर्स टू यूज द टूल एंड मेक गुड डिजाइंस, राइट? तो उसने कुछ नया तो नहीं इन्वेंट कर दिया, उसने बस ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स अच्छे से यूज किए और डिजाइन को डेमोक्रेटाइज कर दिया, तो बन गया वो बहुत $1 बिलियन बिजनेस है आज के डेट पे, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आप बहुत सारी चीजें जो एग्जिस्ट करती है उनको बेटर बना के भी बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। Got it. You should always listen to investor feedback. फॉल्स। सो इन्वेस्टर फीडबैक ना डबल एज्ड स्वॉर्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स राइट, बिकॉज दे हैव सीन मल्टीपल कंपनीज डूइंग द सेम मिस्टेक्स, सो दे कैन वार्न यू प्रायर एनफ कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है, बट भाई ऐसा करो। और मेरे इन्वेस्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, वो हर सैटरडे मेरे साथ बैठते हैं, उन्होंने कितनी चीजें मुझे बोली जो मैंने नहीं की होती तो शायद मीडिया बंद हो गया होता। तो आई रियली वैल्यू देयर ओपिनियन, बट देयर विल बी सम पॉइंट्स एंड ये तो वो भी वही आपको बोलेंगे कि भाई मैं एडवाइस दे रहा हूँ, ले मत लेना, अच्छा लगे तो ही लेना। इन्वेस्टर्स भी बहुत स्मार्ट है, राइट? एंड दे आर रियली नाइस, लाइक नोबडी वांट्स देयर मनी टू डुबोफाई, राइट? लाइक क्यों चाहेंगे वो अपना पैसा डुबाना? तो वो ये भी बोलते हैं कि देखो ये मेरा एडवाइस है, बट एंड डिसीजन इज विथ यू। तो ऐसे कुछ डिसीजंस होंगे जिसपे आपको अपने आप को और अपने इंट्यूशन को बैक करना होगा, क्योंकि अगर आप सबके एडवाइस लेके बनाते रहोगे और कल को बैकफायर कर गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप इन्वेस्टर्स को नहीं ब्लेम कर सकते हो, ब्लेम तो फाउंडर पे ही पड़ेगा। तो इट्स योर कॉल एट द एंड ऑफ द डे, सुनो सबकी, करो अपनी, बट हाँ वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो डिसाइड करना सबसे टफ होता है। सुनो सबकी, करो अपनी। Nice. Startups need to be in major tech hubs to succeed. देयर हैव बीन एग्जांपल्स जहाँ पे बाहर से भी स्टार्टअप्स बहुत अच्छे बने हैं, या फिर यहाँ बन के बाहर जाके ऑपरेट कर रहे हैं जो छोटे सिटीज में, यार। बट आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 5 years दैट्स ट्रू। इट्स यू कैन नॉट डिस्काउंट द एडवांटेजेस ऑफ अ बिग सिटी। अगर मैं होता तो मैं अगले 5-6 साल में कुछ बनाने वाला होता तो मैं बैंगलोर में ही बना रहा होता, या एक बड़े सिटी में, बट बैंगलोर प्रेफरेबली। Got it. ठीक है. First mover advantage is crucial. In some cases, yes. Okay. Raising lots of funding kills your business. Can do if you're not cautious enough with your money. ठीक है. Explain a little more. तो बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करना शुरू करते हैं, बहुत हायरिंग कर लेते हैं, पता नहीं क्या बनाना है फिर भी हायरिंग किए जा रहे हैं, फिर भी नए ट्रैक्स लॉन्च किए जा रहे हैं, राइट? और काफ़ी बार वो वैल्यूएशन का भी गेम थोड़ा बाइट बैक कर सकता है। आपने बहुत पैसे उठा लिए बहुत बड़ी वैल्यूएशन पे, बट आपका ग्रोथ उतना सिग्निफिकेंट नहीं है अगले 2 साल में, तो आप फिर से जब पैसा उठाने जाओगे तो या तो डाउन राउंड होगा या तो आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे उस वैल्यूएशन में, क्योंकि आपका वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत हाई है फॉर दैट स्टेज ऑफ एन इन्वेस्टर, राइट? तो इट माइट किल योर बिजनेस। Got it. You need to work 80 hours a week to build a successful False. startup. Okay. But most founders will end up doing that. You don't have a choice. Employees necessarily don't need to. They don't have the same incentives as you. But it depends, right? मेरे employees जब मैंने हायर किए थे तो बहुत क्रैक हेड्स हैं सब, 10 जन की टीम है, बट सब पे कट्स लेके आए हैं, अपनी सैलरी छोड़ के आए हैं बड़ी कंपनीज से, क्योंकि उनको मीडियल पसंद है। अब अगर मैं उनको बोलूंगा कि भाई आज काम करना है दिन भर, तो वो करेंगे, बट अगर कभी काम नहीं होगा, थोड़ा लाइट है तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना, वो घर से भी करते हैं, वो कभी कभी ऑफ भी लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम है या रिफ्रेश करना है अपने आप को, तो काम हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम कितने घंटे दे रहे हो, फिलॉसफी इज कि काम हो जाना चाहिए। तुम 24 घंटे लगाओ दिन के या 10 घंटे में या 2 घंटे में कर लो, मुझे क्या, मेरा काम हो जाना चाहिए बस। Okay, just one last question that I would end. There's a lot of things that I want to know. Want to just end with one last question. अगर आपको एक younger self होता, supposedly if you were 18, right? You got to meet yourself when you were 18. क्या एक
आप एडवाइस दोगे उनको, या एक ऐसा मंत्रा दोगे फॉर सक्सेस और मे बी फॉर अ सीक्रेट सॉस? व्हाट इज दैट वन थिंग? ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। ये बहुत क्लीशेड लगता है सुनने में, बट मैंने यही किया बचपन से और मेरे लिए तो काम कर गया है, तो मैं तो यही कर दूंगा हर एक आदमी को। इतना बड़ा सोचो कि सब बोलें कि तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि उतना बड़ा नहीं सोचो तो फ़ायदा ही क्या है, कुछ बना ही नहीं पाओगे फिर है ना? और दूसरा कि नेवर गिव अप, क्योंकि वही जैसा मैंने बताया कि वो स्विंग्स बहुत हाई होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, एंड यू विल फील एवरी अदर डे, यू विल फील समथिंग डिफरेंट, अप्स एंड लोज, डाउन्स एंड हाइज। But the only difference between a successful entrepreneur and someone who fails is that this guy who failed, obviously there can be conditions and luck and so many other factors, but in a lot of cases वो mentally हार जाते हैं कि भाई नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं बन पाएगा, I don't want to do this, right? वो load worth it नहीं होता बहुत बार, and that's fine, but the more you can be mentally strong, the higher the chances are कि तुम टिक जाओ। एक ही तो डिफरेंस है कि 7 साल जो कंपनी चलती है और जो 1 साल में बंद हो जाती है, वो फाउंडर लगा रहा ना 7 साल, वो फिगर आउट कर लिया उसने, अप्स एंड डाउन्स एंड लोज में लोग घर वर बेच के अपना स्टार्टअप बचाए हैं और चलाए हैं और $1 बिलियन आउटकम्स पे पहुंचे हैं। तो वो जो रिस्क एपेटाइट होता है क्रेजी फाउंडर का, वो पागल पे नहीं कह सकते उसको, बट इट विल टेक, यू शुड बी रेडी टू लूज एवरीथिंग इन लाइफ एंड बिगिन फ्रॉम स्क्रैच at any point in life if you're doing a startup, and you should be okay with it. Niket, it was lovely having Same. you. Thank you so much for having such me an over here. insightful conversation. Yes. Same. Thank you so much for coming in. Thank you. My pleasure.